हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो अभी हम लोग ये मैथ्स पढ़ रहे हैं, सीयूटी लीड के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, जो कि मेरा खुद का ही रिवीजन है। तो मैं अपने डिवीज़न के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, तो फिर इसके लिए बना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे कि A2 × 2 का मैट्रिक्स यहाँ पे लिया गया है। तो देखिए 2 5 एक सेकेंड में इसे लेज़र में कर लेता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 5 लिया गया है, यहाँ पे 3 1 लिया गया है। और देखिए यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट्स। होता है हमारा एम और एन जो है, देखिए जैसे कि यहाँ पे एम हो गया एन हो गया, ये दोनों का अरेंजमेंट के लिए लिया जाता है। और यहाँ पे देखिए A3, जैसे यहाँ पे लिया गया हमारा 3 और 3 का मैट्रिक्स। इसमें क्या 3 1, जैसे यहाँ पे देखिए 3 और इसका मैट्रिक्स लिया गया, तो 3 × 3 लिख देंगे हम लोग। ए एम एन आ गया, एम एन और क्या आ गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पे ये देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। उसमें देख लेंगे यहाँ पे कॉलम्स के बारे में बताया गया है। जैसे ये हमारा A11 आ गया, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, A12 सेकंड कॉलम। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा तो AN कॉलम्स आ गए, हमारा हो गया फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। उसी तरह से M नंबर ऑफ रोज, ये हमारा क्या हो गया कॉलम्स हो गया, और ये हमारा N नंबर कॉलम्स हो गया, यहाँ पे M नंबर ऑफ रोज हो गया। तो उसी से हमारा यहाँ पे बन चुका है MN कॉलम्स। अब क्या दिया गया यहाँ पे देखिए, m नंबर ऑफ रोज हो गया, n नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया, A I Z, I और J लिखा है, सॉरी Z नहीं, I से हमारा हो गया रोज, Z से हमारा यहाँ पे आ गया कॉलम्स। कॉलम्स में लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारा क्या हो गया एलिमेंट्स के लोकेशन के बारे में बताता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप कि A I J हमारा क्या होता है, I और J इक्वल्स होगा, यहाँ पे A I J हो गया, तो क्या A11 A22 A33। यहाँ पे देखिए A I जब इक्वल है तीनों, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे आगे बताए B क्या हो 3 2, ये हमारा हो गया माइनर। देखिए इसकी जैसे कि ये हमारा कोई भी एंगल बना रहेगा ना, इसके ऊपर वाला जो ये वाला पोर्शन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे माइनर डायगोनल्स, और ये हमारा हो जाएगा मेजर। ये क्या हमारा देखिए ये वाइट कलर में जो यहाँ पे लिखा गया A11 A12 A13, ये हमारा हो गया लीडिंग डायगोनल और मेजर डायगोनल्स। तो और ये हमारा क्या हो गया एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल्स। देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल्स हमारा आ गया यहाँ पे A I J बिलोंग्स टू I इक्वल्स टू J। और उसका क्या एलिमेंट्स बिलोंग्स टू लीडिंग डायगोनल्स, एलिमेंट्स बिलोंग टू लीडिंग अबव लीडिंग। देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ जो बताया माइनर मेजर नहीं होगा, ये हमारा ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों ही माइनर डायगोनल्स होंगे हमारे। और यहाँ पे भी दिया गया यही चीज़ लिखा गया है कि A इक्वल्स टू A I J बिलोंग्स टू, इसका मतलब बिलोंग्स टू I ग्रेटर देन J, ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। अब उसके बाद अब हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे देखिए ये हमारा आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या किस तरह से दिया गया है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें रोज और कॉलम, देखिए यहाँ पे रोज और कॉलम्स है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 3 और A3 × 2 का लिया गया है, तो यहाँ पे देखिए 2 रोज एंड कॉलम्स के यहाँ पे लिया गया। देखिए 2 और 4 का यहाँ पे लिया गया, देखिए 4 यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। अब आता है हमारा इसके बाद क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरह से हमारा ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें क्या होगा रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे 8 स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे लेके A2 का, यहाँ पे A3 × 3 का यहाँ पे लिया गया, यहाँ पे 2 का रेशियो लिया गया, यहाँ पे 3 रेशियो नहीं, यहाँ पे 2 2 का लिया गया, यहाँ पे 3 3 का लिया गया है। उसका देखिए यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे क्या होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसमें क्या दिया गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स बिलोंग्स टू लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो मैट्रिक्स, क्या हो गया नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए इसमें किस तरह से दिया गया है देखिए यहाँ पे इसका ये 3 जीरो दिया गया है, तो इसका ये फॉर्मूला होगा A I J इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू I ग्रेटर देन J।
उसके बाद यहाँ पे आ गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारा क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबव लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए इसका ऊपर वाले पोर्शन पे जीरो है, तो यहाँ पे देखिए देखिए इस वाले में क्या था, यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे, आई बड़ा होगा जे से, और यहाँ पे हमारा क्या है जे ग्रेटर देन आई। सो यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंस है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। उसके बाद ये हमारा हो गया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होगा, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स के मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर नोन एज जीरो। यहाँ पे भी देखिए इसमें क्या होगा, जिसका डायगोनल नहीं होगा, जैसे ये हमारा था नॉन डायगोनल मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, देखिए इसका हमारा नॉन डायगोनल मैट्रिक्स हो गया ये, और हो गया हमारा ये 3, तो जीरो होगा, तो ये हमारा हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हम क्या पढ़ते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किस तरह से होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स और डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड ऑल द नॉन बिलोंग्स टू एलिमेंट्स आर जीरो नॉन एज स्केलर मैट्रिक्स। या फिर दूसरा एग्जांपल भी है, एक डेफिनेशन भी है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये भी सेम होगा, और अगर ये 3 जीरो, ये इधर वाला जीरो, तो फिर हमारा ये हो जाएगा क्या, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे इसका बनाया भी क्या है, ए आई जे जीरो आई नॉट इक्वल्स टू जे, ए आई जे यहाँ पे के आ जाएगा, बिलोंग्स टू आई इक्वल्स टू जे। आइडेंटिटी, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी ऑफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लिखा के देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी एंड ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ये 1 होगा और ये जीरो, ये जीरो, तो फिर ये क्या था हमारा स्केलर मैट्रिक्स में, क्या बोला गया, इसमें इक्वल होगा और इसमें एक यूनिटी में होगा। देखिए यहाँ पे इसी टाइप का दिया गया है। अब देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से कितने टाइप्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे सबसे क्या आ गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यहाँ पे नीचे में 3 जीरो दे दिया गया है, ए आई जे इक्वल्स टू जीरो, आई ग्रेटर दैन जे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आई जे यहाँ पे हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स में दोनों साइड जीरो, तो ए आई जे इक्वल्स टू जीरो बिलोंग्स टू आई नॉट इक्वल्स टू जे। स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गया, ए आई जे इक्वल्स टू जीरो बिलोंग्स टू आई नॉट इक्वल्स टू जे, ए आई जे इक्वल्स टू के। देखिए यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स एग्जाम्पल ये दिया गया है। डायगोनल, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो आपको समझ में आ ही चुका है। अब आता है डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, बस ये 3 जीरो बस होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में ये तीनों भी सेम होना चाहिए, और ये जीरो, इधर भी जीरो अपर लोअर में। जो हमारा स्केलर में उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या दिया गया है वो देख लीजिए, आई नॉट इक्वल्स टू जे, और आई इक्वल्स टू जे का भी सिंबल आई नॉट इक्वल्स टू जे रहेगा तब ये हमारा जीरो होगा, तो यहाँ पे आई नॉट इक्वल्स टू जे रहेगा तो हमारा 1 होगा, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है ये, ए स्क्वायर सेट टू बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो अब ट्रांसपोज में देखिए क्या होता है, ए टी जहाँ पे हमारा लिखा होगा उसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे ये दिया गया 1 2 5 2 6 7 5 7 9। अब यहाँ पे क्या देखिए, ये 1 तो यहीं पे आ गया, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पे चला जाएगा, ये 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 5 यहाँ पे चला गया, 6 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, 7 7 9 9। देखिए ये ए का ट्रांसपोज, जैसे कि ये दोनों इसमें सेम है, तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे ट्रांसपोज जो निकाला है इसको बोलते हैं ए का ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, इट मीन्स डैट दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, देखिए
ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, या ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए आई जे बिलोंग्स टू आई कॉमा जे। ए इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से बताया गया है। ए का देखिए यहाँ पे 3 -3 हो जाएगा, 2 -2 है, जो -1 -0 है। अगर ये दिया गया है और यहाँ पे उल्टा करने पे कुछ इस तरीके से बनता है, तो हमारा इस तरह का बन जाएगा। देखिए ए ट्रांसपोज इसका निकाला गया है, तो इस तरह का बन, क्या लिखा है देखिए, ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। उसके बाद आता है मैट्रिक्स ऑपरेशंस। मैट्रिक्स ऑपरेशंस क्या क्या होता है कि मैट्रिक्स एडिशन में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या सब है, a+5 ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ये मैंने जस्ट पाप लिख दिया, बट ये पॉसिबल नहीं है। a+5 है, ये हमारा पॉसिबल है इस टाइप का। जैसे a क्या है, 2 5 1 0, 2 × 2 का मैट्रिक्स लिखा गया है, c का यहाँ पे ये दिया गया है, b का यहाँ पे लिखा गया है, और d का यहाँ पे दिया गया है 3 × 2। देखिए जैसे यहाँ पे क्या किया है, a+b का निकाला गया है, 2 × 2 है, 2 × 2 मैट्रिक्स है। यहाँ पे दोनों का ऐड किया गया, यहाँ पे भी इसका रेशियो, फिर नॉर्मल जैसे 2 + 3 5 हो गया। देखिए यहाँ पे 2 3, 2 + 3 5, देखिए, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या गया, 5 - 1 5 - 1 4, इसी तरीके से यहाँ पे किया गया है, तो ये भी हमारा हो गया। इसको देखिए जैसे a+b = b+i, क्या लिखा है, मैट्रिक एडिशन इज ऑलवेज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। मैट्रिक एडिशन इज only possible when order of both matrix are perfectly same। मैट्रिक एडिशन और पॉसिबल तभी है जब बोथ और मैट्रिक्स का परफेक्टली सेम होगा। जैसे अब उसका देख लो एसोसिएटिव लॉ में क्या है, a+b ब्रैकेट में दिया गया है, इसको +c, यहाँ पे a, इसको यहाँ पे इस तरह से एडिशन रिलेटिव मैट्रिक्स एडिशन फॉर एसोसिएटिव लॉ। a यहाँ पे a दिया गया है, b है, और a+b निकाल लिया गया है, और a - b का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब इसको फिर c के साथ कर रहे हैं, a - b कर रहे हैं, तो हमारा ये आ रहा है। तो उसका कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी है, जैसे देखिए यहाँ पे ये अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए दिया गया है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ये आप देख लीजिए कुछ सेकंड में। ए का यहाँ पे ए बी किया गया है, यहाँ पे ए बी का ऐड किया गया है, अल्फ़ा और बीटा किस तरह से निकलेगा आप खुद दिमाग लगाएंगे ना। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या है, b1 यहाँ पे आया, a+b हमारा ये है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 -1 है, यहाँ पे a+b करने पे ये हो रहा है, a हमारा ये है, b यहाँ तो a+b कर रहे हैं। देखिए 3 + -4 कर रहे हैं, तो -1 आ गया। यहाँ पे कुछ ऐड करने पे दिस और दिस को ऐड करने पे हमारा 3 आ रहा है यहाँ पे, मतलब कि अल्फ़ा + बीटा का 3 आ रहा है, यहाँ पे भी आएगा कुछ, तो आपको देखना पड़ेगा ये किस तरह से किया गया है। तो आप कैलकुलेट, जैसे यहाँ पे β1 आया है, अल्फ़ा + बीटा, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ये निकाल सकता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी उसके बाद आ रहा है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमारा आ रहा है a3 2 1 4, 5 आ गया, 5 a को यहाँ पे लिख दिए, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 4 = 20। हमारा ये भी हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स है। जैसे a5 i कर रहे हैं, i मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 1, यहाँ पे देखिए 1 1 लिख दिए, इस साइड में 0 0 आ गया हमारा, 5 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 5 5 0 0, इसके नॉर्मल ऐड का 5 + 3 8, 2 + 0 2, 1 + 0 1, 4 + 5 9। ए स्केलर कैन बी मल्टीप्लाई विथ मैट्रिक्स a2 × 2 मैट्रिक्स, a11 हमारा आ गया, a12 हो गया, a21 a22, m × n। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इस दोनों का देखा जाता है। देखिए 2 मैट्रिक्स ओनली, देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है 2 मैट्रिक्स कैन ओनली मल्टीप्लाई व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन सेकेंड मैट्रिक्स। देखिए ये और ये सेम होना चाहिए, तभी हो पाए। जैसे a22 है, b22 है, तो यहाँ पे ऐड मल्टीप्लाई किया गया है, a11 b11 a12 b12
A11 B11 प्लस A12, इसका देख लीजिए आप खुद ही, हर चीज़ छोटा छोटा चीज़ है, ये आपको पता भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। A33 B33 यहाँ पे साथ में कर लिया गया, A34 B34, ये एग्जिस्ट नहीं हो सकता। देखिए इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ पे 3 देखिए यहाँ पे 3 और 4 दोनों अलग अलग है, ये यहाँ पे इसलिए नहीं हो पाएगा ये चीज़, ये वाला नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इस वाले में A3443, ये वाला हो सकता है। देखिए ये दोनों हट के इसका और इसका हो जाएगा, देखिए 3 और 3। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आ गया, बी का यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ भी सेम आ रहा है, तो इस दोनों का हो जाएगा बाहर वाले का। 4 और 4 का देखिए यहाँ पे हो गया, A23 का हो गया, B33 का 25 आ गया, B35 A23 डज नॉट पॉसिबल। देखिए यहाँ पे पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा है, इस दोनों का होने से नहीं होगा, मेनली हमें इस दोनों का करना पड़ेगा। ये दोनों अगर रहता सेम तो हो जाता, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। बी का भी यहाँ पे देख लीजिए, बी में भी इसी तरीके दिया गया है 3014, यहाँ पे इस तरह से सेम होना चाहिए, तो कब हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ पे प्लस कर लिया गया है। ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, यहाँ पे दिया गया है, क्या लिखा गया देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं करता है। उसी तरह यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया गया है, वो भी देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी मेन क्वेश्चन दिया गया ए बी सी, हमारा 3 यहाँ पे दिया गया है, उस यहाँ पे ए बी के लिए, बी सी के लिए, ए बी सी, ए ब्रैकेट में हर चीज़ दिया गया, ये आप देख लीजिए। उसके लास्ट में क्या लिखा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो एसोसिएटिव लॉ। क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। थैंक यू। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से रहता है, नेक्स्ट वाले लेक्चर के वीडियोस में।